नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतक के प्रस्तुत पद्य में अपन अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार वस्तु का मूल्य घटता और बढ़ता है। इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो वस्तु का मूल्य है वो परिस्थिति के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। वस्तु वही रहती है लेकिन उसका मूल्य समयानुसार उतरता और चढ़ता रहता है। तो इसी चीज को अपन प्रस्तुत पद्य में विस्तृत रूप से देखेंगे। तो सर्वप्रथम अपन प्रस्तुत पद्य का उच्चारण करते हैं। इस पद्य में शिखिरणी छंद है। परिक्षीण काश्चित् स्प्रयति यवानां प्रसतये स पश्चात् सम्पूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्थवस्तूनि प्रथयति स संकोचयति च। इसका अन्वय देखिए। कश्चित् परिक्षीणः यवानां प्रशतय स्प्रयति सः पश्चात् संपूर्णः धरित्रीं तृणसमां कलयति। अतः धनीनाम् अनेकान्त्यात् अवस्था अर्थेषु गुरु लघुतया वस्तूनि प्रथयति संकोचयति च। इसके शब्दार्थ देखिए विद्यार्थियों। कश्चित यानी कोई पुरुष, परिक्षीण मानी अचानक ही गरीब होकर के, दरिद्र होकर के, यवाना यानी जो की, प्रसृतये यानी एक मुट्ठी मात्र के लिए, स्प्रयति लालायित रहता है, पश्चात लेकिन कुछ समय पश्चात, सह वही मनुष्य जब उसका समय बदलता है तब संपूर्ण धरित्री मनी संपदा प्राप्त कर, जब वो धन वैभव से संपन्न हो जाता है, उस समय संपूर्ण पृथ्वी को तृण समान, तिनके के समान, कलयति यानी मानता है। अतः इसीलिए अर्थेषु यानी धन में गुरु लघुतया बड़प्पन या छोटापन, अनेकांत्याद यानी अलग अलग धनी नाम धनवानों की अवस्था, जो उनकी दशा होती है, वो वस्तुन यानी वस्तुओं को प्रथयति बढ़ाती है, संकोचयति और घटाती भी है। इसका अर्थ देखिए कि कोई पुरुष जब वो दरिद्र हो जाता है तो दाने दाने का मोहताज हो जाता है। इसमें बता रहे हैं कवि कि कोई पुरुष जब अचानक दरिद्र या गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, तो एक मुट्ठी भर जो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसकी प्राप्ति के लिए भी वो लालायित रहता है। किंतु वही मनुष्य जब आगे चलकर धन वैभव से संपन्न हो जाता है तो वो संपूर्ण धरा को ही एक तिनके के समान समझने लग जाता है। इसलिए धन में जो बड़प्पन और जो छोटापन है, वो अलग अलग धनवानों को जो दशा होती है, वो वस्तुओं को बढ़ाती और घटाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं का मूल्य लोगों की अवस्था परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। उनकी यदि वो गरीब रहते हैं तो छोटी छोटी चीजों के लिए लालायित रहते हैं, किंतु यदि वो धन वैभव से संपन्न हो जाते हैं तो उनके लिए बड़ी से बड़ी चीज भी
एक तिनके के समान हो जाती है। यही बात भर्तृहरि जी हमें समझाना चाह रहे हैं। अगले पद्य में भर्तृहरि जी हमें बता रहे हैं कि राजा यदि अपने प्रजा का पालन भली भांति करेगा तो उस प्रजा का तो हित होगा ही, उस प्रजा के हित के साथ साथ उस राजा का भी हित होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजा पालन में ही राजा का हित है। इसी चीज को गाय और उसके बछड़े के उदाहरण के माध्यम से भर्तृहरि जी ने हमें समझाने का प्रयास किया है। तो इस चीज को अपन विस्तृत रूप से देखते हैं। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है, तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण देखते हैं। राजन दोदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेतां तेनाध्यवत्समिव लोकममुम्बुसाण तस्मिन् स सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफले फलति कल्पलतेव भूमि। इसका अन्वय देखिए। हे राजन, यदि एनाम क्षितिधेनुम दुधुक्षसि तेन अमुम लोकम वत्सम इव पुषाण तस्मिन् सम्यक परिपोष्यमाणे भूमि कल्पलता इव अनिशम नाना फलई फलती। इसमें इसके शब्दार्थ देखिए। हे राजन यानी हे राजा, यदि एनाम यदि इस क्षितिधेनाम कि इस वसुधा रूपी गौ को, इस वसुधा रूपी गाय को यदि अगर दुदुक्षसि आप धोना चाहते हैं, तेन तो उसके लिए अध्ये यानी अब इमम लोकम इन लोकों का वत्सम्य इस गाय के बछड़े के समान पुषाण पालन पोषण कीजिए, क्योंकि तस्मिन यानी उस बछड़े या उस प्रजा के सम्यक परिपोष्यमाणे भली भांति पालन पोषण करने पर जो ये भूमि है, ये पृथ्वी है, वो कल्पलता कल्पलता के समान नाना फले तरह तरह के फल फलती आपको देगी। इसका अर्थ देखिए कि हे राजन, यदि इस वसुधा रूपी गाय को आप धोना चाहते हैं तो इस प्रजा का बछड़े के समान पोषण कीजिए, क्योंकि उसके दिन रात भली भांति पोषण करने पर ही जो ये पृथ्वी है आपको कल्पलता के समान तरह तरह के फल देगी। दूसरे शब्दों में अपन कहें कि भर्तृहरि जी प्रजापालक को या राजाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि हे राजन, जिस प्रकार एक गाय के बछड़े का अपन जितना पालन पोषण करते हैं, उतना ही ज्यादा दूध या उतनी ही लाभकारी वो गाय हमारे लिए हो जाती है। तो राजाओं को ये संदेश दिया है कि हे राजन, यदि आप इस पृथ्वी को या इस पृथ्वी से आप नाना प्रकार के लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ के जो पृथ्वीवासी है उनका उस गाय के बछड़े के समान आप पालन पोषण कीजिए। आप जितना उनका हित करेंगे उससे दोगुना हित आपका होगा। तो हे राजन, अपनी प्रजा को कभी दुखी मत कीजिए, अपनी प्रजा पर कभी संकट मत आने दीजिए और उसका सम्यक रूप से परिपालन कीजिए।
आप जितना उनका पोषण करेंगे उससे दोगुना पोषण आपका होगा। ये बात भर्तृहरि जी ने प्रस्तुत पद्य में बताई।